अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंगे ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हजरत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे, जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हजरत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो भी अपने खानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए और रास्ते में मुसलमानों की फौज से मिलकर वापस मक्का को फतह करने आए, और इस तरह मक्का फतह हो गया। मक्का फतह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंगे हुनैन। और ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमान इन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, इन दोनों पहाड़ों से मुसलमानों की फौज पर तीरों की बारिश होने लगी, और इतनी तीरें बरसने लगी कि मुसलमानों की पूरी फौज जंग छोड़कर पीछे हटने लगी। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। जैसे ही काफिरों की फौज आगे आई, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मुसलमानों की पूरी फौज तो पीछे भाग रही है, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी अपने साथियों के साथ बहादुरी से अपनी जगह पर खड़ा है, और वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उनके चचा हजरत अब्बास ने उनके घोड़े की रस्सी पकड़ी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे न बढ़ सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे, वो जोर जोर से एक ही बात कह रहे थे, अनन नबी ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और ये कहते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि मुसलमानों की पूरी फौज को जंग में वापस आने की आवाज दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास अभी भी एक जवान आदमी थे, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 4 साल बड़े थे। हजरत अब्बास अपनी ऊंची आवाज से मुसलमानों को बुलाने लगे, तालू इलल मारिका, और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तालू इलल मारिका। इसके बाद हजरत अब्बास खुद कहते हैं कि मेरी आवाज मुसलमानों की फौज ने जैसे ही सुनी, सबने अपने ऊंटों को उसी वक्त मोड़ दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए फुल स्पीड भागने लगे। उस टाइम कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो अपने ऊंटों को ना मोड़ सके, और वो अपने ऊंटों को छोड़कर पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना हुए। इस तरह कुछ ही देर में मुसलमानों की 12,000 की फौज दोबारा जंग में, और मुसलमान ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वापस मदीना चले गए, और इस बार वो अपने साथ अपने चचा हजरत अब्बास को भी लेकर गए। उन्होंने अपनी मस्जिद नबवी के पास ही हजरत अब्बास के लिए घर बनवाया, बल्कि हजरत अब्बास के घर की छत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पानी का पाइप लगवाया, जो बारिश का पानी निकालने के लिए था। जैसे ही हजरत अब्बास मदीना आए, उसके कुछ ही अरसे बाद उनके भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ मुसलमानों की खिलाफत के सबसे बड़े एडवाइजर्स में से थे। लेकिन आखिर हजरत उमर की खिलाफत में हजरत अब्बास और हजरत उमर के दरमियान एक इख्तिलाफ पैदा हुआ। एक दिन खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो जैसे ही हजरत अब्बास के घर के पास से गुजरे, हजरत अब्बास के घर की छत से हजरत उमर के कपड़ों पर गंदा पानी गिरा। ये देखकर हजरत उमर ने हजरत अब्बास के घर का ये पाइप यहाँ से निकालकर दूसरी तरफ कर दिया, और उन्हें हजरत उमर की इस बात का पता चला तो हजरत अब्बास सीधा
मदीना की अदालत पहुंचे और वहां जाकर खलीफा उमर पर केस कर दिया। जैसे ही केस शुरू हुआ, मदीना के जज ने खलीफा उमर को अदालत आने का हुक्म दिया। जैसे ही खलीफा उमर अदालत पहुंचे, हजरत अब्बास ने जज से कहा, उमर ने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर के पानी का रास्ता बदल दिया। जिस पर हजरत उमर ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इससे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। लेकिन हजरत अब्बास ने हजरत उमर को कहा कि ये पानी का रास्ता जो आपने बदला है, ये कोई आम रास्ता नहीं था। कि जब मैं बहुत साल मक्का में रहने के बाद पहली बार मुसलमानों के पास मदीना आया, तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये घर बनवाया और फिर इस घर की छत पर अपने हाथों से पानी का यही रास्ता बनाया था जो आज आपने बदल दिया। ये सुनते ही ऑफ कोर्स हजरत उमर अपनी बात से पीछे हटे और हजरत अब्बास से ये केस हार गए और सीधा हजरत अब्बास को लेकर उनके घर के पास पहुंचे और हजरत अब्बास को कहा, मेरे कंधों पर चढ़कर दोबारा इस पाइप को उसी तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद हजरत अब्बास ने ये घर खिलाफत के हवाले किया और हजरत उमर ने मस्जिद नबवी के साइज को बढ़ाने के लिए इस घर और इसके आसपास सारे घरों को गिरा दिया। और आखिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है हजरत अब्बास के जनाजे में इतने लोग मदीना में जमा हुए कि मदीना के कब्रिस्तान में पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। और इस इतनी रश में भी लोग हजरत अब्बास से इतनी मोहब्बत करते थे कि हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह हजरत अब्बास की कब्र तक पहुंच सके। यहाँ तक कि खलीफा उस्मान भी मुसलमानों की इसी रश में फंस गए थे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने मुश्किलों से अपने आप को मुसलमानों की इस रश से बाहर निकाला। और जब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए, हजरत उस्मान ने मदीना की पुलिस को बुलवाया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को हजरत अब्बास की कब्र से दूर करें और सिर्फ बनु हाशिम को हजरत अब्बास के पास रहने दें। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इस्लाम के पहले सीक्रेट एजेंट और आने वाली अब्बासी खिलाफत के दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में दफना दिया गया। हजरत अब्बास की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म हो गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, बनु उमैया की हुकूमत। और अगले कई सालों तक उन्होंने ही दुनिया पर राज किया। लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल की हुकूमत के बाद हजरत अब्बास की नस्ल के ही कुछ लोगों ने बनु उमैया खानदान के खिलाफ बगावत कर दी और उनसे सारी हुकूमत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत बनाई, जिस खिलाफत का नाम उन्होंने अपने ही दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर रखा और इस खिलाफत का नाम था अब्बासी खिलाफत, जिन्होंने आते ही दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, बगदाद। और यहीं से दुनिया में मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे आज तक इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। Subscribe.